अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ होता है। और जी ये संडे बाज़ार करीब में ही लगता है। हमारी तरफ संडे बाज़ार लगता है, छोटा लगता है, ज़्यादा बड़ा नहीं लगता। और ये रोज़मर्रा की चीज़ों का लगता है कि सब्ज़ी वगैरह अच्छी सी मिल जाती हैं और केरी खूब आई हुई है। अभी और आ जाएँ थोड़ा ही सख्त सी तो फिर मैं अचार भी बनाऊंगी, मीठा मुरब्बा बनाऊंगी। आप मेरे हाथ का देखिएगा। मेरी वीडियो को पूरा वॉच करके देखा करें, लाइक शेयर ज़रूर करा करें। तो मैं रोज़ आपको कोई ना कोई ऐसी रेसिपी दूंगी। और ये देखिए फातिमा का सामान लिया है मैंने, ये कट माल कर लिए हैं इन्होंने 2-3। ये संडे बाज़ार में अच्छे मिल जाते हैं। ये 30-30 रुपये वाले सब हैं और ये 50 के दो माल वो आए इंक वावर। और एक इनका 100 रुपये वाला पेन है। तो कहने लगी बस मम्मा मुझे चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आप दिलाओ। और क्लास में चली गई हैं तो पेन का काम होता है। और इंक का तो आप पूछे मत, ये इंक की दुश्मन है हर चीज़ की। तो ये पूरी इंक भरते भरते गिरा देती हैं। तो ये छोटी सी डब्बी ली है मैंने। और ये एक रिंग ली है 100 रुपये की, 100 की। क्या जाता है 100 रुपये में, तो मैं इनके अच्छी से मिल रही है। कह रही है मम्मा पहन लो, आप पहन के दिखाएंगे। ये फातिमा ने अपनी 200 रुपये जमा भी करे थे तो मैं इनको चीज़ें दिला लाई हूँ। अपने पैसे जमा करती हैं ये। जब कहीं जाना होता है तो खाती हैं, घर में रह के इतने पैसे नहीं खाती हैं। पहले बहुत खाती थी, अब बहुत कम कर दिए इन्होंने। और ये देखिए 300 की कढ़ाई, आप यकीन नहीं करेंगे इतनी अच्छी मिली है, इतनी अच्छी मिली है कि मेरा दिल खुश हो गया है। कि ये घेरी तो नहीं है, फैली हुई है, फैला स्टाइल है कि कोई आप चीज़ बना लें इसमें सब्ज़ी वगैरह। तो ये बहुत अच्छी लगी तो मैंने ले ली है। लेने कुछ और जाओ और ले जाते हैं, सब्ज़ी वगैरह लेने गई थी मैं। तो बस मुझे बहुत पसंद आई 300 की। आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो में ज़रूर देख के कमेंट्स करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करा करें, वीडियो पूरी वॉच करें। ये लौकी लिए मैंने, ये कल मैं बनाऊंगी अपने लिए। हरी मिर्चें लिए, एक केरी लिए इन्होंने ज़िद करके फातिमा ने, ये मैंने 20 रुपये की लिए। एक लेंगे तो महंगी दे रहे हैं, पता नहीं क्या पाव है, मैंने तो पूछी भी नहीं है। ये पेन खोल के इंक वगैरह भरेंगी। अब देखिए ना सब्र नहीं होता, बच्चों को कोई चीज़ ले आए इनके लिए, शॉपिंग हो या कुछ भी, थोड़ी भी चीज़ आ जाए तो बच्चे खुश होते हैं। बच्चे क्या, हम भी खुश होते हैं। किचन की कोई चीज़ मैं ले आऊँ तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। एक मैंने चम्मच लिया है 150 रुपये का, मुझे बहुत अच्छा सा नॉन स्टिक में मिल गया है। देखते हैं जलता ही नहीं जलता, पर वो बोल लेते हैं खान फटानते हैं तो कहने लगे जलेगा नहीं, आप ले जाएं। अब देखते हैं। ये देखिए चम्मच और एक कढ़ाई लिए मैंने। और यकीन जाने ये सिर्फ मेरे 900 रुपये का सामान है। इतना सारा ना कि मैंने प्याज भी ले लिए, टमाटर भी ले लिए, हरी मिर्चें भी ले ली हैं। और ये कढ़ाई, चम्मच, ये फातिमा की चीज़ें, ये डिबिया भी सब ले लिया है। ये डिबिया 100 रुपये वाली है। अभी लाइट नहीं आ रही है बाज़ार से आने के बाद, बस मैंने सब चीज़ें खाली करके रखी हैं। मैं अपनी स्लीपर उठा के रख दूँगी, यानी बाहर निकलती हूँ तो पहनती हूँ। घर की मेरी अलग स्लीपर है। और अभी झाड़ू नहीं दी थी, बस वगैरह बर्तन वगैरह धो के किचन क्लीनिंग करके गई थी। और मैंने सुबह कपड़े भी धोए हैं। हफ्ते को मशीन नहीं लगाई थी तो मैंने आज लगाई थी। जब लाइट आ रही थी 11:30 बजे लाइट आई है तो मैंने बस 12:45 पे लाइट गई है। तो फिर मैंने बस, मेरा पूरे कपड़े धुल चुके थे, मशीन भी धो ली थी। फिर मैं ऊपर वगैरह फैला के आई। अभी फैले हुई हैं, उतारे नहीं हैं, गीले हो रहे थे। और ये डस्टबिन दिखा रही हूँ, पूरा डस्टबिन टूटा हुआ है, पता नहीं कब लिया था, 3-4 साल हो गए, मुझे याद नहीं है। तो बस ये 150 रुपये का मैंने डस्टबिन लिया है। बोल रही हूँ ना, मैंने ये 900 रुपये में इतना सारा सामान लिया है और जिसकी मुझे इतनी खुशी हो रही है। चिकन इनके पापा रात को ले आए थे, बस ऊपर से मैंने टमाटर प्याज लिए, घर का ये सब सब्जी ली है। और ये सजाए जा रही हैं अपनी ज्योमेट्री, इन्हें सब्र नहीं हो रहा बच्चे तो बच्चे होते हैं भाई, यही तो कहते हैं मासूमपन है बच्चों का। यही दिन इसमें समझ आ जाए तो फिर बच्चे किसे बोलेंगे। और मैं भी बहुत एक्साइटमेंट होती थी जब मैं बचपन में अपनी ज्योमेट्री वगैरह ठीक करती थी, न्यू लेती थी। नया कोरस होता है तो अच्छा लगता है। बैग नहीं लिया अभी, बैग तो आपको पता है 1000 रुपये का था, तो मैं बैग पूछी आई हूँ, अभी लिया नहीं है। तो बस लेंगे, अल्लाह पाक देगा तो फिर ले लेंगे।
ये बंद नहीं हो रही थी तो मैं देख रही थी, मैंने क्या देखो देख देख के नहीं ली हमने ना, पैकिंग की ले लिए पर हो चुकी थी बंद ना, शुरू में नहीं हो रही थी फिर हो गई थी। इसके बाद मैंने ये फ़र्श पूरे अंदर की कमरे की झाड़ू दी है, सब डस्टिंग करी है, फ़र्श धोया है बाहर का, क्योंकि यहाँ गाड़ी खड़ी होती है रात को तो मिट्टी बहुत होती है, जब गाड़ी निकलती है तो जब भी एक दफ़ा देती हूँ मैं, क्योंकि टायर की मिट्टी होती है टायरों की, पैरों में लगती है, मैं पहले भी देती हूँ, फिर झाड़ू का तो पूछे नहीं, 3-4 बार ही दिल जाती है, फिर मैंने धोया है। ये देखिए इन्हें सब्र नहीं हो रहा तो केरी छीलने लगी, मम्मा मुझे दो, तो मैंने कहा लाओ मैं छील देती हूँ। अच्छा मैंने नहीं खाई कभी केरी, मेरी बहनें खाती हैं, भाभियाँ खाती थी पहले, जब हम अम्मी अब्बू के घर भी रहते थे, जब शादी नहीं हुई थी, तो जब भी मुझे ना खट्टा खट्टी चीज़ें खाने का शौक़ नहीं है बिल्कुल भी, मेरी बहनों को है, मेरी भांजियों को है, सबको होता है, हर लड़की को होता है, केरी आती है तो बस मुझे नहीं है ज़्यादा। इमली वगैरह कभी हम छोटेपन में खा लेते थे, वो भी चीनी मिला के ना रख देते थे, नमक चीनी चाट मसाला मिला के, तो बहुत अच्छी लगती है इमली खाने में। केरी का मैं मीठा मुरब्बा बनाती हूँ, वो खाते हैं हम लोग, अम्मी की हम तरकीब से बनाते हैं, अम्मी की रेसिपी फॉलो करते हैं। मीठा मुरब्बा जिसमें गुड़ से बनता है, वो कलौंजी राई ज़ीरा डलता है, चाट मसाला कुटी हुई मिर्ची, तो अच्छा लगता है, खट मीठा होता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। कभी आपके पास सालन नहीं हो तो वो पराठे के साथ भी सुबह आप ले सकते हैं। अब केरी आ गई है तो ज़्यादातर लोग अचार के साथ ही रोटी खाएंगे, गर्मियों की तो यही शान जान होती है कि बस रोटी हो और अचार घर में हो तो खा लेता है हर बंदा। केरी चीनी डालना, देखो तो ज़रा चीनी डालते हैं या चाट मसाला डालते हैं, कह रही नहीं मैं चाट मसाला नहीं डालूंगी, चीनी और नमक डालना मम्मा। मैंने कहा क्या फ्रूट चाट है। इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आटा गूँधने की, क्योंकि आज कपड़े भी धोए थे और फिर मैं हमारे यहाँ कोई बाज़ार जाने वाला नहीं है, ये लोग चले गए काम पे, तो बस अब मैं रोटी किससे मंगाऊँ, तो मैंने फिर आटा गूँधा कि हम चाय से भी शाम में कुछ बना लेंगे, एक पराठा बना लूँगी मैंने सोचा, क्योंकि मैं कुछ लाई नहीं थी, नहीं तो मैं ज़रूर लाती हूँ पकोड़े वगैरह। सफाई करी मैंने, चाय वाय बनाऊँगी आपसे शेयर करूँगी, बस यही काम की रूटीन है संडे की। ये देखिए मैंने आटा जल्दी से गूँध लिया था, वो शेयर नहीं करा क्योंकि लाइट नहीं थी किचन में। अब लाइट आई है 6 बजे, तो मैंने जल्दी से 3 रोटियां बन गई है, मेरा एक पराठा बन गया है जो फातिमा में शेयर करके खा लेंगे बस। चाय बनाएंगे और यहीं के यहीं मैं सालन भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि लाइट भी आ रही है, गैस भी अभी आया है 6 बजे। जो मैं सुबह प्याज पीस के गई थी तो वो मैं अब बना रही हूँ। मैंने सुबह उठ के 11 बजे के बाद जब मैं कपड़े धो रही थी तो साथ साथ मैंने प्याज भी ग्राइंडर कर ली थी, टमाटर भी कर लिए थे लेदा लेदा, कि कोई भी चीज़ बनानी हो फिर बना सकते हैं, चाहे इससे आलू अंडे बना लें, प्याज पिसी हुई होती है तो आसानी हो जाती है, या चिकन बन जाए, जो भी चीज़ बना लें। और साथ साथ में 3-4 बार ऊपर नीचे होती रही, कपड़े अलट पलट करती रही ताकि उड़ ना जाएं, क्योंकि बाउंड्री कम है हमारी ऊपर, तो फिर मैं उतार के भी ले आई थी ये 5:30 बजे। ये काम के बाद पूरा घर साफ़ हुआ है और खाना बन रहा है, इसके बाद चाय बनाएंगे और अच्छा सा हम एंजॉय करेंगे। चाय तो सुकून से ही पी जाती है, चाय हबर टबर में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब सब काम हो जाता है, खुद भी फ्रेश हो जाती हूँ मैं नहा के, नमाज वगैरह असर की अदा हो जाती है, तो उसके बाद चाय बनती है तो अच्छा लगता है। बस 3 रोटी भी बना लेंगे तो इनके बाबा ले आएंगे, क्योंकि आटा इतना नहीं था, तो मैंने 4 रोटी बनी है, एक पराठा बन चुका है, साथ साथ मेरा सालन भी चढ़ा हुआ है, प्याज भून रही हूँ मैं, टमाटर प्याज साथ साथ। चिकन भी धो के मैंने पहले ही फ्रिज में रख दी थी, ये सब काम चलता रहता है मेरा। अब मैंने टमाटर डाले हैं और थोड़ा सा भी हल्दी मिर्ची घर की डालूँगी। उसके बाद मेरे पास 20 रुपये वाला साशा है जो मैं अभी लेके आई हूँ अचार का, अचार मसाले का, तो बस चिकन में डाल देंगे तो अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, हमारा अच्छा सा तैयार हो जाएगा अचारी चिकन।
ये मुझे छोटी लग रही है पतीली, तो देखिएगा अभी मैं बदल दूंगी कढ़ाई में। क्योंकि चिकन है तो चूरा हो जाएगी चलाते चलाते ना, तो फिर मैंने बड़ा बर्तन ले लिया है, कढ़ाई बड़ी ले ली है। ये मेरी पहले की है, जो मैं आज लाई हूँ वो मैंने यूज़ नहीं करी, वो मैं कुछ और बनाएंगे उसमें आपको दिखाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। ये देखिए अचार साशा है, ये 20 रुपये वाला अच्छा सा मिल जाता है, हर फ्लेवर में होता है। कढ़ाई का भी है, पुलाव का भी है। अभी नहीं डाला मैंने, ये थोड़ा मैं जब मसाला भुन जाएगा जब डालूंगी। अभी मैंने हल्दी डाली है, नमक लिया है और पिसी हुई मिर्चें ली हैं। अभी इसके साथ ही मैं भूनूंगी। लहसुन अदरक मैंने प्याज में ही रख लिया था, जब मैं फ्रिज में से चिकन लेने गई थी, तो वो शायद आपको बताया नहीं है। प्याज लहसुन अदरक मैंने सो डाला तेल में, उसके बाद टमाटर डाले, भूनते भूनते अब चिकन डाल दी, नमक डाल दिया, हल्दी मिर्चें डाल दी। अब भूनेंगे, भूनते भूनते हम अचार का साशा डाल देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे और खूब भुनाई करके ग्रेवी लगा देंगे। ये देखिए आपको क्या दिखा रही हूँ, ये मेरे जेस की ट्रे है, मेरी अम्मी ने जब दिए थे मुझे मार्बल के बर्तन। ये आपको जुड़ी हुई लग रही है ना, और ये जुड़ी हुई नहीं है। अभी देखिएगा आप, ये देखिए देखिए मेरी ट्रे मेरी ट्रे टूट गई है, ये देखिए नुकसान हो चुका है। ये मैंने गरम गरम मटर चावल निकाले तो ये बर्तन पूरे चटक गई थी, फिर भी मैंने रख ली थी। अब मैंने निकाली तो पूरा देखिए 2 टुकड़े हैं, तो मैंने क्या आपसे शेयर करके फिर फेंकेंगे इसको। मैं किसी बोरा नहीं होता, बोरे टाइप में रखूँगी ताकि किसी का हाथ नहीं कटे। कचरे कुंडी में भी इसको मैं बड़ा लपेट के फेंकूँगी ताकि किसी का हाथ वगैरह नहीं कटे ना, कहते हैं। और इसमें बहुत तेज़ धार है। कभी भी आप कांच के बर्तन ऐसे नहीं फेंकिएगा, या थैले में बांध के फेंका करें, क्योंकि कचरा जो चुनते हैं कूड़े, जहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं अपन कचरा कुंडी में, तो वहाँ आपको पता है फटान वगैरह का कचरा चुनते हैं जमादार या फटान, तो उनके हाथों पे लग सकता है, तो किसी को नुकसान नहीं हो। तो मैं इसको खूब लपेट के फेंकूँगी। और आप भी कभी भी, ये मैं टिप्स दे रही हूँ, या आप यकीनन फेंकती होंगी किसी भी कपड़े में, या किसी बोरा होता ही नहीं है, बोरे पुराने रखे हुए होते हैं आटे वगैरह के बचे हुए, तो मेरे पास आटे का रखा हुआ है रमज़ानों का, तो फिर मैं उसमें लपेट के फेंकूँगी। ये मैं पराठा एक ही बना रही हूँ रोटियों के बाद बस, और वहाँ मेरा सालन चढ़ा हुआ है, चाय मेरी तैयार हो रही है। बस अब अच्छे से हम इसको एंजॉय करेंगे। बस काम की यही रूटीन है संडे की। अभी नहीं डाला मैंने साचा, अभी हम चाय पियेंगे उसके बाद मैं डालूँगी साचा। अभी पानी है, भूनते भूनते चिकन उसी पानी में गलेगी, मैंने पानी नहीं डाला, प्याज और टमाटर में ही गल जाएगी। बेलन चिमटा रख देते हैं, काउंटर अपना क्लीनिंग कर लेते हैं, नहीं तो मुझसे चाय नहीं पी जाएगी। किचन फैला हुआ हो तो मैं बिल्कुल कुछ खा पी नहीं सकती, पता नहीं मेरी क्या आदत है या हर किसी की होगी। चूल्हा हाथ क्या साफ़ कर लेते हैं, खुशकी वगैरह जो गिरती है। काउंटर साफ़ हो जाएगा, ताकि अभी बर्तन नहीं धोंगी, चाय के साथ ही धोंगी, जो मेरी अभी चिकन के, लहसुन अदरक प्याज के टमाटर के हुए हैं बॉल्स। बस 2 ही 3 है, ज़्यादा नहीं है, मैं हाथ के हाथ धोती रहती हूँ। ये वही पतीली है जो मैंने अभी खाली करी है, इसको पलट के कढ़ाई में रखी है, तो अभी बस सब धो लेंगे चाय के बाद। और अब चींटियाँ आने लगी हैं, क्योंकि ये खुला इलाका है ना, तो अगर आप रिस्क मिलता है खाने का, तो फिर चींटियाँ आ जाती हैं काउंटर पे, तो फिर वो ना अच्छी नहीं लगती हैं, और फिर कुछ हम सफाई करें तो वो मर भी जाती हैं। इनको हम अलग से रिस्क देते हैं, केक वगैरह में वहाँ डाली आती हूँ, जीने वगैरह पे होती हैं तो चींटियों को भी। और जी देखिए हमारी चाय तैयार है, एंजॉय करेंगे, आप भी आ जाएं पीने के लिए। ये बिस्किट है फातिमा का लेमन।
अब मैंने मसाला डाला है जो मैंने रेडीमेड लिया है साचा, और 2-3 हरी मिर्चें डाल दी हैं। बस अब हम ग्रेवी लगा देंगे। हमारा सालन तैयार हो चुका, देखिए। कपड़े भी धुल चुके हैं, बाज़ार से भी हो आए। बाज़ार के सारे काम जो चीज़ें लाए थे वो सब तरतीब से भी रख दी हैं। प्याज की टोकरी में डाल दी, टमाटर की टोकरी में सब सफाई कर दी है। और मैंने आज फ्रिज भी साफ़ करा था। जो जो मेरे को लगता है, ये मेरा पूरा दिन का काम की रूटीन है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करिएगा।